हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री तथा कोण सी बराबर 75 डिग्री हो तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा, और वह सूत्र है जिसे कहते हैं ज्या सूत्र। यह होगा ज्या सूत्र। ज्या सूत्र क्या होता है यह भी मैं आपको लिखवा देता हूं। ज्या सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी, और बराबर होगा साइन सी और बटे में आ जाएगा सी। यहाँ पर जो स्मॉल एबीसी है यह त्रिभुज की भुजाएं हैं, और जो कैपिटल एबीसी है यह उसके संगत कोण है। तो यहाँ पर देखिए, ज्या सूत्र का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो पहले लिख लेते हैं, दिया है त्रिभुज एबीसी में जो हमें दिया है, सबसे पहले हमें उसके कोण दिए हुए हैं, तो हम कोण लिख लेते हैं। हमें दिए हुए हैं कोण ए बराबर है 45 डिग्री, कोण बी बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री, और कोण सी बराबर दिया हुआ है 75 डिग्री। ये तीन मान हमें दिए हुए हैं। यहां से क्या करेंगे, हम तीनों ही मानों में हम साइन के मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम मान निकालेंगे साइन 45 डिग्री का, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा साइन ए के बराबर। तो साइन ए किसके बराबर होगा, साइन 45 डिग्री के। और साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 2। अब हम निकालेंगे साइन बी का मान। तो साइन बी बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री, जिसका मान होगा वर्गमूल 3/2। एक और मान है हमारे पास, उसका भी मान निकाल लेते हैं। अगला मान है हमारे पास साइन सी का। तो साइन सी बराबर ये होगा साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको साइन 30 प्लस 45, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और यहाँ पर त्रिकोणमिति का सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। देखो, त्रिकोणमिति का एक सूत्र होता है, वो मैं लिख देता हूँ, हमें पता है। सूत्र होता है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये त्रिकोणमिति का सूत्र होता है। इसका प्रयोग हम यहां से करके साइन 75 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र है, इसको याद रखें। अब देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो मैं फिर से लिखूंगा इसको, साइन 75 डिग्री बराबर या फिर साइन सी बराबर। तो हमारे पास आ जाएगा साइन सी बराबर, देखो सबसे पहले बनेगा साइन ए, तो ये होगा साइन 30 डिग्री, और फिर हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, प्लस फिर होगा कॉस 30 डिग्री, और हो जाएगा साइन 45 डिग्री। इसका सूत्र मैंने आपको लिख दिया है। तो देखो, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान है 1/2। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/वर्गमूल 2। उसके बाद फिर कॉस 30 का मान कितना होगा, वर्गमूल 3/2। और साइन 45 का मान होगा 1/वर्गमूल 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन सी का मान। देखो, साइन सी का मान अब यहां से होगा जो कि 75 डिग्री के बराबर है, साइन सी बराबर, देखो जब हम इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हम इसे लिखेंगे वर्गमूल 3 प्लस 1, और बटे में हो जाएगा 2/वर्गमूल 2। तो हमने साइन ए, साइन बी और साइन सी के मान निकाल लिए। अब हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, ज्या सूत्र। अब ज्या सूत्र, देखो ज्या सूत्र क्या होता है उसे अब लिख लेते। ज्या सूत्र को हमने लिखा है A/साइन ए, B/साइन बी, और बराबर C/साइन सी के। ठीक है, इसको आप व्युत्क्रम में भी लिख सकते हो, साइन A/A, साइन B/B और साइन C/C। दोनों ही आपके ज्या सूत्र होते हैं क्योंकि अनुपात है। और इसके बराबर में K मान लेता हूं।
क्योंकि मुझे भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा के साइन ए, बी बराबर होगा के साइन बी, और उसके बाद सी बराबर होगा के साइन सी के। तो अब यहां से हम इनके अनुपात ले सकते हैं, इनकी भुजाओं के अनुपात। तो हम लिख लेते हैं भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात, यही पूछा गया हमसे। तो देखो भुजाओं के अनुपात में हम ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए अनुपात बी और अनुपात सी, यह बराबर हो जाएगा, देखो यह बराबर होगा के साइन ए अनुपात के साइन बी के, और फिर अनुपात हो जाएगा के साइन सी के। तो देखो के तो सभी के पास है तो के तो कट जाएगा, के कटने के बाद आएगा हमारे पास साइन ए अनुपात साइन बी और अनुपात होगा साइन सी। अब हमने यह सभी मान ज्ञात कर रखे। देखो साइन ए का मान हमारे पास कितना था, साइन ए का मान था 1/वर्गमूल 2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1/वर्गमूल 2। अनुपात साइन बी का मान देखते हैं, साइन बी का मान था हमारे पास वर्गमूल 3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वर्गमूल 3 और बटे में आ जाएगा 2। फिर अनुपात साइन सी का मान देखिए कितना था, साइन सी का मान था वर्गमूल 3 + 1, वर्गमूल 3 + 1, और यहाँ पर था 2/2। अब हम इस अनुपात को सरल कर सकते हैं, अर्थात इसमें 2/2 का गुणा करके इसको और सरल किया जा सकता है। तो जब हम इसमें 2/2 का गुणा करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2, क्योंकि वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा। जब यहाँ पर हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, वर्गमूल 2 का वर्गमूल 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये होगा वर्गमूल 6 बन जाएगा, और यहाँ बनेगा वर्गमूल 3 और +1। तो ये हमारा जो आएगा ये भुजाओं का अनुपात होगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।